बोलो महाप्रसाद की। उत्तम नगर का भी प्रसाद, ऐसे तो आज जन्माष्टमी है, सब लोग फास्टिंग में है, लेकिन फिर भी फास्टिंग का प्रसाद बना है, आप ऊपर ग्रहण कर सकते हैं। फिलहाल रामगढ़ का प्रसाद आपके लिए उपलब्ध है। अभी रेडी? हरि बोल। तो कल जैसे सभी को बताया था कि आपको और एक शोले देखने का मौका मिलेगा, सभी ने रिवीजन तो किया ही होगा। आई थिंक इस हॉल में जो भी बैठा है एक्सेप्ट फॉर द डिवोटी, पीछे सबको रामगढ़ मालूम ही होगा। तो ये म्यूजिक वही रामगढ़ की बात कर रही है। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं ठाकुर बलदेव सिंह के घर, जहाँ पे ठाकुर बलदेव सिंह और उनका सर्वंट रामलाल राम देख रहे हैं किसी पुलिस इंस्पेक्टर के, बल्कि एक वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी इंचार्ज। ये वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी इंचार्ज और हमारा बीडीए का कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस ड्रामा में आप जो भी डिवोटीज देखेंगे वो बहुत ही एडवांस डिवोटीज है। मतलब कुछ 10,000 साल के बाद आपको जो डिवोटीज देखने को मिलेंगे ना मंदिर में, वो डिवोटीज है। जब कलयुग का सुवर्ण काल खत्म हो जाएगा तब आपको ऐसे डिवोटीज मिलेंगे। हम इनको एडवांस डिवोटीज बोलते हैं। तो देखते हैं एडवांस डिवोटीज कैसे बिहेव करते हैं। मैं जयेश भाई जोरदार वैसे म्हणजे काय? अरे वैसे म्हणजे वैष्णवा एकेडमिक इंस्टीट्यूट से मुझे ठाकुर जी ने घर में लाया है। ठाकुर साहेब वही से प्रभु जी आहे। वही जे म्हणजे काय? वैष्णवा एकेडमी इंस्टीट्यूट। ठाकुर साहेब हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय द्वार। हाँ मेरी प्रदक्षिणा मत करो, हाँ भगवान की प्रदक्षिणा करो। ए भाई, ये ठाकुर साहब अपने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? वैसे ही पूछिए ना। हाँ। ठाकुर साहब एक बात पूछूं? बोलो। ये आपके हाथों में क्या हुआ? वो एक बहुत लंबी कहानी। तो फिर रहने दो। मतलब मुझे लंबी लंबी लाइन और लंबे लंबे प्रवचन सुनने की आदत कम है। आप एक काम करो, ये रामलाल भाई को सुना दो, मैं चलता हूँ। हाँ आप जैसे भक्त भागवत कथा सुनने के लिए 10-10 दिन निकाल लेते हैं, मेरे जैसे की कथा सुनने के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते। ठीक है, सह लेंगे, मतलब सुन लेंगे। बोलिए। रामगढ़ के इस्कॉन उत्तम नगर मंदिर के बारे में सुना है? हाँ, रामगढ़ के इस्कॉन उत्तम नगर मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। एक बार रामगढ़ के इस्कॉन उत्तम नगर मंदिर में एक भक्त आया था, जिसका नाम था गब्बर सिंह। लोगों को लगता था कि वो बहुत भक्ति कर रहा है, लेकिन वो केवल महाप्रसाद खाने के लिए आता है। तो क्या आप मंदिर प्रसाद खाने के लिए नहीं आते? प्रसाद की व्यवस्था तो हमारे घर के रस्ते में हो जाती है। अच्छा, तो फिर ये प्रसाद सेवा डिस्ट्रीब्यूशन की कोई जिम्मेदारी क्यों? शायद खतरों से खेलने का शौक है। क्या बात है ठाकुर साहेब, क्या बात है। अच्छा, फिर क्या हुआ? गब्बर सिंह ऐसे ही भक्त
तभी मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा। उस बीच हमारे जो हाथापाई हुई उसमें ये मेरे हाथ फ्रैक्चर हो गए। फिर तो आप मेवा स्थान से सीधा सेवा स्थान पे आ गए। मतलब आपके हाथ फ्रैक्चर हो गए ना? अच्छा, फिर आपकी चैंटिंग? रामलाल चैंटिंग करता है। म्हणजे ठाकुर साहेब चेंटिंग करते और मैं काउंटिंग, इसलिए मेरी अभी तक दीक्षा मिली। अच्छा, और फिर आपका प्रसाद? सुरेश भाई, प्रसाद खाने के लिए हाथों की जरूरत होती है, हाथों की नहीं। अरे भाई, पर दांतों तक पहुंचाने के लिए हाथों की जरूरत होती है ना? रामलाल खिलाता है, मैं सिर्फ चलाता हूँ। इसलिए मेरी हालत ऐसी है, वजन ही नहीं बढ़ रहा है। सारा का सारा महाप्रसाद ठाकुर साहब खा लेते और उन्हें खिला खिला के मेरे हाथ दर्द करने लगते। बस एक दिन आराम में सर निर्जला कर वाह वाह, सेवा भाभी। सा सेवा भाभी, उन्हें खिला खिला के मेरे हाथ दर्द करने लगते और खिला खिला के मेरे हाथ फ्रैक्चर हो जाएंगे। फिर आपको आके मुझे ठाकुर साहब को खिलाना पड़ेगा। भाभी सर, आपने मुझे किसने बुलाया है? नहीं जयेश भाई, मुझे तो भक्तों की जरूरत है। क्यों, रामलाल भाई से नहीं होता? रामलाल, तो मेरे फोटो क्यों नहीं निकालता? इस जमाने में फोटो की क्या जरूरत, इंस्टाग्राम तो उनकी आईडी है। ये आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ, ये दोनों तो जय और वीरू प्रभु हैं। शायद ही ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर होगा जहाँ ये दोनों नहीं गए होंगे। मेरे जैसे ट्रेनर इन्हें सिखाते सिखाते थक गए। तो ये जो दिखते हैं वो है नहीं, और जो है वो दिखते हैं। समझे आप? जयेश भाई, मुझे अच्छे से भेदा बेहतर तुम्हारी समझाएगी। मैं इन्हें पहली बार ही जानता हूँ। देखने से लगता है ये भगवान से बहुत दूर है, लेकिन बाहर दूर है। दिखने से तो लगता है ये चोर है, लेकिन माँ में चोर के बस जाए। अच्छा ठाकुर साहब, आपको ये दोनों ही क्यों चाहिए? नासिक सेंटर के बारे में सुना है आपने? हाँ, नासिक सेंटर मतलब जगत मोहन प्रभु। क्या प्रीचिंग, क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन और क्या प्रसादन। कहाँ करोगे? हाँ हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? जगत मोहन प्रभु ने मुझे महाप्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा दी। आपको हमेशा वही सेवा मिलती है क्या? कहा ना, पितरों से खोलने का शौक है। हाँ ठाकुर साहब, याद आ गया। फिर एक बार वहाँ पे अंदर से फीस चल रहा और तभी न जाने कहाँ से काफी चोर झटके भगा लिया। तभी जय और वीरू ने बड़े बहादुरी दिखाकर सारे भक्तों और महाप्रसाद की रक्षक मुझे रामगढ़ की महाप्रसाद की सुरक्षा के लिए जय और वीरू चाहिए। समझ गया ठाकुर साहब, मैं और वीरू प्रभु दोनों को इधर लेके आऊँगा। ये जय भाई का प्रॉमिस है। जरूर किसी ट्रेनिंग सेंटर में होंगे, अभी जाके इंक्वायरी करता हूँ। आशीर्वाद दीजिए। तुम इन्हें प्रसाद खिलाओ। ठाकुर साहब की तरह नहीं भाई, मैं खा लूँगा, आप ही खा लो। ठाकुर साहब का आप ठाकुर साहब को खिला दीजिए। तो जयेश भाई जोरदार निकले जय और वीरू को ढूंढने के लिए। जय और वीरू अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में थे, अलग अलग प्रीचर्स के अंडर। आपको तो मालूम ही होगा, हर एक टेम्पल में अलग अलग प्रीचर्स रहते हैं
कोई लोग छोटे बच्चों को प्रीच करते हैं, उन्हें बोलते हैं पीडियाट्रिक प्रीचर्स। कुछ लोग बड़े लोगों को प्रीच करते हैं, उन्हें बोलते हैं जेरियाट्रिक प्रीचर्स। कुछ लोग ज़रा स्पेशल प्रीचर्स होते हैं, वो लोग कपल्स को भी प्रीच कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं वैलेंटाइन्स प्रीचर। लेकिन जय और वीरू जिसके चंगुल में फंस गए थे वो थे अंग्रेजों के ज़माने के प्रीचर। लेकिन जो सुधरे वो जय और वीरू के सर, और वो वही सेंटर में मस्ती कर रहे थे। अरे वीरू मेरे दोस्त, मैं क्या बोलता हूँ, जो आदमी बॉलीवुड के गाना सुनता है ना उसके माला रह जाते, पर हम तो इतने अमीर कभी नहीं थे कि 16वें माला पे पाए, पर हमारी 16वें माला बहुत बार रह जाते हैं। पर अमीर नहीं हुए तो क्या हुआ, हम ग्राउंड फ्लोर पे बैठ के 16 माला जाप करेंगे। Let's sit down and chant Hare Krishna. जय। अरे जय जय क्या बोल रहे हो, जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलो, बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे अरे अरे जय, एक माला हो गई। अरे वीरू मेरे दोस्त, अगर ऐसे ही हर महामंत्र में तुम्हारा साथ मिले ना तो 64 मिनट में 64 माला कर सकते हैं। अरे जरूर। अरे अपने प्रीचर को देखा क्या? अटेंशन! अरे आ गई। हमने कहा अटेंशन, हमने कहा अटेंशन। ट्रेनर साहब हम तो पहले से अटेंशन में लगे हैं। हम जानते हैं 16 माला वाले इधर से, 8 माला वाले इधर से, और बाकी माला करते हैं, हम कहाँ जाए। हम जानते हैं आजकल हमारी बातों का वजन नहीं दिया जाता, लेकिन हम भी अंग्रेजों के जमाने के चेलर हैं। बाकी सब ट्रेनरों की तरह नहीं जो लोगों के सुधारने के पीछे पड़े रहे। अरे इतने लेक्चर सुनने के बाद जब हम नहीं सुधरे तब तुम लोग क्या सुधरोगे? अभी हम चैंटिंग करेंगे, इसके लिए कमर सीधी, पेट अंदर, छाती बाहर, सांस अंदर, हैनाम बाहर, सांस अंदर, हैनाम बाहर, हैनाम बाहर, हैनाम बाहर। जय, अरे बाहर चल के चक्कर। अरे किधर जा रहे हो? अरे वीरू मेरे दोस्त, ये तो मुझे अंग्रेजों के जमाने का नहीं, ये तो मुझे रामदेव का जमाने का ट्रेनर लगता है। हरिनाम बाहर करके हमारा जान बाहर आ गया तो, और सांसें अंदर करके इसका पेट बाहर आ गया।
ये पेट नहीं, कोई इंडिया का गेट नजर आ रहा है। Attention! वैसे तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। तुम्हें 4 बजे उठना होगा। अरे ट्रेनर साहब 4 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा। अरे ट्रेनर साहब, हम तो 10 बजे उठ जाते हैं। अरे मैं शाम के भी सुबह 4 बजे की बात कर रहा हूँ। लेकिन सुबह 4 बजे उठ के हम करेंगे क्या? सुबह 4 बजे उठने के बाद हम चैंटिंग करेंगे। सुबह 4 बजे उठ के चैंटिंग करेंगे तो दिन भर क्या करेंगे? मतलब वीरू बोल रहा था कि हम लोग 10 बजे उठ जाते हैं, फिर 10 बजे उठने के बाद खाना पीना प्रसाद करके चैंटिंग चालू करते हैं, फिर माला खींचते 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 माला खींचते खींचते खींचते, मतलब इसीलिए तो पूरा मंदिर हमें कीर्तनीय सदा हरि के नाम से पहचानता है। और 4 बजे सुबह माला खत्म होती है और आप बोल रहे हो वापिस 4 बजे माला। अरे सुबह 4 बजे उठ के माला करने से शुद्ध फल बनते हैं, शुद्ध फल बनते हैं। अरे ट्रेनर साहब, हम बेशुद्ध हो जाएंगे। Attention! कल सुबह 4 बजे माला करने के बाद हम रीडिंग करेंगे। अरे ट्रेनर साहब, रीडिंग तो हम चैंटिंग के पहले ही कर लेते हैं। ऐसा कौन सा रीडिंग करते हो तुम लोग? वही रोज का सका और लोकमत वगैरह। अच्छा, न्यूज़पेपर यानी कि प्रसंग ग्रामीण कला। No. हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ये सब नहीं चलेगा। हम बुक रीडिंग की बात कर रहे हैं। अरे जय, ट्रेनर साहब फेसबुक रीडिंग की बात कर रहे हैं। ट्रेनर साहब, वो हमारा जपा से पहले, जपा के दौरान, जपा के बाद हो जाता है। फेसबुक रीडिंग यानी कि एंटरटेनमेंट, ये सब हमारे ट्रेनिंग सेंटर में नहीं चलेगा। हम स्पिरिचुअल बुक रीडिंग की बात कर रहे थे और इसके बाद हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ट्रेनर साहब, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम क्या खाएंगे? ट्रेनर साहब, आज तक हमको जो भी प्रसाद मिला है, हमने एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्योंकि ये हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे कमर, वैष्णव संग ना छोड़ेंगे। ट्रेनर साहब, अगर आप इतना हरिनाम बाहर करोगे तो एक दिन आपके ट्रेनर सेंटर से सब लोग बाहर चले जाएंगे, फिर आप अकेले रह जाओगे। मतलब मैं नहीं बोल रहा कि अपना फिलॉसफी बदलो, लेकिन बताने का तरीका तो बदल ही सकते हो। ट्रेनर साहब, अब अपने आप को अंग्रेजों के जमाने का जेलर यही समझते हो ना? तो ये भी अंग्रेजों के जमाने की पिस्तौल है, यानी कि आपके ट्रेनिंग सेंटर में बना हुआ खून की नदियां। क्या बोलते हो जय? हम ये ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के जा रहे हैं। चल जय। अरे तुम सब क्या जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तो इस तरह जय और वीरू अंग्रेजों के जमाने के ट्रेनर के चंगुल से बाहर निकले हैं। अब हम आपको लेके जा रहे हैं हमारे तीसरे लोकेशन पे, और ये सेंटर मतलब अपसंप्रदाय यानी कि गब्बर सिंह का सेंटर। एक नजर डालते हैं कि गब्बर सिंह कैसे महाप्रसाद का फैन बन गया। रामगढ़ के स्टेशन पे सेंटर के फंड कलेक्शन के लिए भेजा था। क्या समाचार है? हाँ, लाया ना सरदार, ये देखिए बहुत लाया। अरे क्या हनुमान चालीसा पढ़ के गया था क्या? क्यों सरदार? तुझे तो केवल जड़ी बूटी लाने बोला था।
तू तो पूरा का पूरा पहाड़ ही ले आया। अरे अरे इसमें तो जड़ी बूटी ही नहीं है। मतलब कैश ही नहीं है। सरदार, आजकल लोग अपने बटुए में कैश रखते ही कहाँ है। जब से ये स्मार्टफोन आया है, लोग अपने पैसे जी पे, फोन पे, ये पे, वो पे, न जाने कहाँ रखते हैं सरदार। कैश का जमाना ही नहीं रहा। अब समय आ गया है। किस चीज का सरदार? हमें अपनी लाइन बदलनी पड़ेगी। मतलब प्रवचन देना होगा। गब्बर सिंह से गब्बर बाबा बनना होगा। गब्बर बाबा की जय, गब्बर बाबा की जय। ये किसकी जय कर रहे हो रे? अरे सरदार अभिषेक रोशन करने लगे। गब्बर बाबा की जय। अगर हम प्रवचन से पहले खुद को रिचार्ज कर रहे थे रे। हे कालिया, पब्लिक आई क्या? अरे सरदार देखो ना, पूरा हॉल कैसा कसवा है सरदार। मैंने बाहर से कुंडी भी लगा दी है सरदार, ताकि हमारे प्रवचन में कुछ गड़बड़ हो तो डिवोटीज भागना नहीं बनता सरदार। अरे ये कौन सी जगह में लगाया है रे तूने? तुझे मना किया था ना, ये भिंडी बाजार है क्या जो मैं सब्जी का ठेला लगाऊंगा? ये कव्वाली का प्रोग्राम करूंगा यहाँ पे। उत्तम नगर के आसपास एक अच्छी सी जगह देख के लगा देता हूँ अभी। सरदार, चौपाटी के सामने है भारतीय विद्या भवन। भारतीय विद्या भवन के सामने इस्कॉन है। वहाँ पे बहुत सारे भक्त आते हैं सरदार। मैं तो कहता हूँ हम भारतीय विद्या भवन में ही प्रवचन करेंगे। ठीक है, श्री राम मंदिर से कंपटीशन। एकदम बढ़िया। एक कालिया, बहुत डर लग रहा है यार। पहला प्रवचन है यार। अरे सरदार, आप इतना मर्डर किया, इतना बड़ा बड़ा लूट किया, तब डर नहीं लगा। आपका एक डर सरदार। मैंने सुना है कालिया, बोरिंग प्रवचन मतलब मर्डर करने जैसा ही होता है रे। चलो ठीक है, देखते हैं। अपने आचार्यों को याद करते हैं। अरे कौन से रेगिस्तान से लाया है ये? ठीक है, चलो। जाया हिरण्याकाशे तोर, जाया हिरण्याक्षा, जय हिरण्यकाशी तोर, जय हिरण्यकाश, जय रावण लंके, जय रावण लंके। राधा माधव नहीं है क्या? भेजू क्या राधा माधव के पास अभी के अभी? जय कुंभकर्ण, जय कुंभकर्ण, जय जगाई मधाई, जगाई मधाई, जगाई मधाई, जय जगाई मधाई। जय जगाई मदार, जगाई मदार, जगाई मदार, जय जगाई मदार। कालिया, आचार्य को याद कर लिया रे। अब अच्छा होगा थोड़ा आगे चले जाते। तो आज हम वाल्मीकि से रामायण की कथा करने वाले थे। तो ऐसा है कि रामायण के युद्ध से पहले
रावण को लगा कि उसको सपोर्ट चाहिए, तो उसने सपोर्ट के लिए अपना व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया और उसमें असुर लोगों का भी ग्रुप था। कौन था सरदार उस ग्रुप में? अरे अपना दुर्योधन अच्छा, एडमिन था। तो रावण दुर्योधन से मिलने हस्तिनापुर गया। हस्तिनापुर पहुंच के दुर्योधन ने बोला, अरे भाई आप इधर? तो रावण बोला, मला भूक लागली आहे, मला भूक लागली आहे, मला भिक्षा दे, भिक्षा दे। तो दुर्योधन बोला, भाई तुम्ही रास्ता चुकला, मतलब तुम किडनैप करने गलत जगह आ गए हो। अब आ ही गए हो तो गप्पा मारते मारते गोलगप्पे खा के जाना। हमें पता था 10 मुखी वाले आने वाले हैं, इसलिए 10 गोलगप्पे वालों को बुला के भी रखा है। पूछो। लॉकडाउन में मैंने रामानंद सागर का पूरा रामायण देखा है। रावण त्रेता युग में, दुर्योधन द्वापर युग में और पानीपुरी कलयुग में। तो तीनों को तीनों एक साथ एक इसमें कैसे? विकिपीडिया के बच्चे, हाँ, हर युग की खबर रखता है, अपने आप को युग अवतार का दास समझता है। जरा देखो उसको। कौन है? अरे सरदार, ये तो रामलाल ठाकुर का भाई है। छोड़। तो कहा गया? हाँ, तो दुर्योधन मदद मांगने के लिए कुंभकर्ण के पास गया और कुंभकर्ण चैंटिंग करते 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 सो गया। एक तो कुंभकर्ण को जगाना मुश्किल, ऊपर से चैंटिंग करके उसको जगाना और भी मुश्किल। ऐसा कहा जाता है चैंटिंग करते वक्त सो जाने वाले इंसान को जगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे पूछो। महाराज वो दुर्योधन नहीं था, वो रावण था। फिर से पढ़ो। गूगल के बच्चे, मारो उसको। कौन है बे? ये पहले वाला, मुझे प्रसाद मिल गई है। ये बाकी वाला, इसको प्रसाद दो। इतनी बात बोला है सरदार, जब प्रवचन कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलना होता है। हम सुधरना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं, पर ये गूगल और विकिपीडिया के कारण हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। सरदार, वो दोनों को पॉकेट में फोड़ा आपने सरदार। वो दोनों चले गए। वो सामने इस्कॉन नगर है ना, वहाँ पे हम लोग को बहुत आदर सत्कार मिलता है सरदार, बहुत प्रेम मिलता है सरदार। वो दोनों वहीं चले गए। आप गए तो हम भी चले जाते हैं सरदार। हमारा उद्धार केवल महाप्रसाद ही कर सकता है रे। इस्कॉन उत्तम नगर के महाप्रसाद का समय आ गया है। अपने आप भी तैयार करो, हम चलेंगे और पूरा का पूरा महाप्रसाद अपने कब्जे में ले लेंगे। चलो। बोल। तो गब्बर सिंह ने अभी अपना पूरा फोकस अपने महाप्रसाद पर कर लिया है। इसके लिए ठाकुर के मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली है और वो बहुत ही डेस्परेटली ढूंढने लगा है जय और वीरू को राधा गोपीनाथ के महाप्रसाद का रक्षा के लिए। और जय और वीरू अभी अभी एक ट्रेनिंग सेंटर से छूट के बाहर निकले। तो देखते हैं अब क्या होता है। मिलता है हरि बोल निताय गौर, 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 हरि बोल।
सेंटर में ये वैष्णव अरे मुझे तो सारे वैष्णव एक जैसे ही लगते हैं, वही तिलक, वही कंठमाला और वही त्रिपुरा। अरे ठाकुर साहब आपकी बेटा को नजर रामलाल के पास है। रामलाल अरे ठाकुर साहब रामलाल 2-in-1 चैटिंग करता है, 32 मोड़ जल्दी हो जाते होगी इसकी। अरे रामलाल तुम्हें अगर ये तुम 32 माला आईने के सामने करोगे तो तुम्हारा 64 माला हो जाएगा। जय वीरू फिर से कोई ट्रेनिंग सेंटर से निकाल दिए गए। ट्रेनर साहब जैसे शुद्ध एक पेड़ के नीचे एक दिन से ज्यादा नहीं रहते, वैसे ये तो फंड है, एक ट्रेनिंग सेंटर में 1 महीने से ज्यादा नहीं रहते। और ठाकुर साहब आपको तो मालूम ही है कि किसी शास्त्रों में लिखा है पृथ्वी ग्राम, तो हर ग्राम में अगर सेंटर बन रहा है तो जाके थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग लेंगे तो फिर हम भी एक दिन शुद्ध बन जाएंगे। तो फिर ये 2 घंटे हमारे नगर मंदिर में आ सकते हैं, बहुत जरूरी सेवा है। ठाकुर साहब सेवा सिर्फ मेवा के लिए करते हैं। सेवा जो मैं करूँ, मेवा जो तुम करो। लेकिन ठाकुर साहब सेवा क्या है? रामगढ़ के इस्कॉन नगर के महाप्रसाद के बारे में सुना है? अरे रामगढ़ के इस्कॉन नगर के बारे में कौन नहीं जानता? मतलब वो जो महाप्रसाद बचता है वही तो होटल ताज और वैशाली में बिकता है। और वही महाप्रसाद डॉक्टर सिंह चलाता है। ठाकुर सिंह गब्बर सिंह से कोई पुरानी दुश्मनी? ये जानकर तुम्हारा कुछ काम नहीं, तुम सिर्फ मेवा से मतलब रखो। रामलाल तुम्हारे गिरिराज जी की सोन पापड़ी खिला दो। यहाँ फ्रिज से लाता काफी है। अरे ठाकुर साहब इतनी सोन पापड़ी के लिए 1 गब्बर क्या 1000 गब्बर पकड़ के लाएंगे। लगता है तुम्हें यहाँ मिलाकर कोई गलती नहीं की है। ठाकुर साहब एक गलती कर दी आपने, हमको महाप्रसाद का फ्रिज बता दिया। क्या बोलते मुझे उत्तम नगर या महाप्रसाद? मैं क्या बोलता हूँ वीरू, हम हर बार की तरह टॉस करेंगे। अगर हेड आया तो ठाकुर सिंह की सेवा कर लेंगे और टेल आया तो फिर सितारे मिल जाएंगे। अरे ये तो हेड आ गया। शायद लगता है ये तूने इसी कमंद की हुंडी से चुराया है। अरे तुमने सही पहचाना वीरू, वो क्या है ना, लोग अपना सिक्का डालते हुए हुंडी में अपना हेड इतना फटक देते हैं कि मंदिर के हुंडी में से कौन सा भी कोई होता है वो हेड ही आ जाता है। तो अभी चलते ठाकुर को पकड़ के लाते हैं। चलते हैं। जय और वीरू महाप्रसाद का रक्षण करने के लिए खड़े होते हैं। इसके लिए गब्बर के आदमियों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो देखते हैं गब्बर सिंह का रिएक्शन जब उसके आदमी खाली हाथ उसके पास लौट जाते हैं। कितने वक्त थे? 2 सरदार। और तुम 3, फिर भी खाली हाथ बिना प्रसाद के क्या समझ कर आए थे? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। 5000 साल पहले काले नाग ने हम सब भाई लोग की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, पूरी मिट्टी में मिला दी थी, पूरी की पूरी।
पूरी, और उसके बाद तू काले दो, उसके सर पे ठाकुर जी के निशान थे। दिखा दिखा, तेरे सर पे ठाकुर जी के निशान है, दिखा। सरदार, हम खाली हाथ नहीं आए सरदार। ये खोबरे की एकादशी वड़ी, तुझे पता है ना, नॉन एकादशी के दिन एकादशी का खाना पाप है। सरदार, एकादशी के दिन नॉन एकादशी का खाना खाया तो पाप लगता है, ये हम सबने सुना था। नॉन एकादशी के दिन एकादशी का खाना खाया तो भी पाप लगता है, ये कुछ नया सुनने को मिला। इसका रेफरेंस क्या है? कालिया, खाली पेट और खाली दिमाग कोई रेफरेंस नहीं देता है रे। तुझे पता है मुझे गब्बर सिंह क्यों कहते हैं? क्यों क्यों? यहाँ से 50 कोस दूर जब माँ अपने बेटे को गोविंदा रेस्टोरेंट में लेके जाती है ना, तो कहती है बेटा जल्दी खा ले, वरना गब्बर आके तेरा पिज्जा खा लेगा। सरदार, मंदिर में तो नहीं होता है सरदार। जय प्रभु और वीरू प्रभु, उन्होंने हमें प्रसाद पर हाथ साफ करने नहीं दिया सरदार। ये तो आते थे हमें संगीतन प्रभु ने ले लिया, नहीं तो सच्ची में खाली हाथ आना पड़ता। अच्छा, होली कब है? कब है होली? सरदार, होली और महाप्रसाद का क्या संबंध? बाकी सारा रूप करते हो, वैष्णव कैलेंडर नहीं देखते। होली के दिन जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल होता है, इस्कॉन उत्तमनगर का वो सबसे बड़ा फीस्ट होता है। अपने आप ही तैयार करो, हम चलेंगे और सारा का सारा महाप्रसाद अपने कब्जे में ले लेंगे। चलो चलो। ये महाप्रसाद मुझे दे दे ठाकुर, ये महाप्रसाद मुझे दे दे ठाकुर, ये महाप्रसाद मुझे दे दे ठाकुर। जय वीरू, पकड़ो इस कुत्ते को। ठाकुर साहब, कुत्ता कहाँ है? और मुझे कुत्ता कह रहे हो? वीरू, जानते नहीं, जो पंडित होता है वो इंसान और कुत्ते के बीच में फर्क रखता है, लेकिन मैं पंडित नहीं हूँ। मैं इंसान को इंसान और कुत्ते को कुत्ते की तरह देखता हूँ। पकड़ो इस कुत्ते को। तेरा खून पी जाऊंगा। क्या बोल रहे हो तुम खून पी जाऊंगा है? ये क्या बोल रहे हो तुम खून पी जाऊंगा है? मतलब पीने से पहले ऑफरिंग तो कर लेते हैं। मतलब हमारे काउंसलर ने कहा है कि वो कुछ तो ग्रीन नोट होना चाहिए और विदाउट ऑनियन और गार्लिक होना चाहिए। इसके सर पे तो लाल डॉट और ये तो पूरा का पूरा रेड फ्लैग है। और ये उत्तराखंड जितना पावर पॉइंट भी नहीं है और उत्तराखंड जितने पावर भी नहीं है, तो फिर प्लान कैंसिल करना होगा। ठाकुर, तेरे तो दोनों हाथ भी नहीं है रे, तू क्या करेगा? इस सांप के फन को चलने के लिए मेरे पैर ही काफी है। ठाकुर साहब, 1 मिनट। अभी 5 मिनट पहले आपने इसे पूछा था, अच्छा इससे साफ कह रहे हो? ये क्या हो रहा है? ये जन्म मृत्यु का चक्र कुछ ज्यादा तेज नहीं हो गया है? गब्बर, ये हाथ मुझे दे दे। ये हाथ मुझे दे दे। ये हाथ मुझे दे दे। ठाकुर साहब, आपने इतने बड़े बड़े महान महान किताब पढ़े,
आप छोटे बुक नहीं पढ़ सकते? लॉज ऑफ नेचर पढ़ाया आपने? मतलब लॉज ऑफ नेचर के हिसाब से पिछले जन्म में आपने इसके हाथ काटे होंगे, इसलिए इस जन्म में आपके हाथ फ्रैक्चर हो गए, और अगर आप वापिस इसके हाथ फ्रैक्चर करोगे तो आपको और जन्म लेना पड़ेगा, इसमें ये आपके हाथ फ्रैक्चर करेगा। तो ऐसे करके जन्म और मृत्यु का फ्रैक्चर कभी नहीं होगा। साहब, पेट की डाली काटते हैं तो पेट कुछ नहीं बोलता। गब्बर ने तो आपके हाथ भी नहीं काटे, लेकिन आप कितना बोल रहे हो उसको? अरे हमारे गुंडों की परंपरा में जब मदाई नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ा था तो उसे तो कृष्ण प्रेम मिला। मैंने तो बस आपका हाथ ही फ्रैक्चर किया है और आपने मुझे कुत्ता, सांप, न जाने क्या क्या बोला। ठाकुर साहब, वो क्या है ना, अगर दुनिया लाल चश्मे से देखोगे तो दुनिया लाल ही नजर आएगी, मतलब नफरत की नजर से देखोगे तो सब जगह नफरत ही नजर आएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ठाकुर साहब, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को माफ कर सकता है, राम रावण को माफ कर सकता है, और कृष्ण शिशुपाल को माफ कर सकते हैं, नित्यानंद महाप्रभु मदई को माफ कर सकते हैं, तो ये ठाकुर गब्बर सिंह को क्यों माफ नहीं कर सकते? ठाकुर साहब, मैं कहता हूँ गुस्सा थूक दीजिए। मंदिर में चुप न ठाकुर साहब, मैं बोल रहा हूँ गब्बर को माफ कर दीजिए। अगर कुत्ता हमको काटता है तो हम कुत्ते के पीछे भाग के उसे काट देंगे। ठाकुर साहब, गब्बर माफी मांग। दुनिया सोचती थी कि मेरे हाथ फूटे, लेकिन ये नफरत के चश्मे से मेरे हाथ फूटे। धन्यवाद जय और वीरू कि आप दोनों ने मेरे यह चश्मा उतारा, और धन्यवाद गब्बर, माय ओन कर्मा। गब्बर सिंह, अगर तुम मुझे वादा करते हो कि तुम रोज 16 माला चैंटिंग करोगे, मैं तुम्हारा नाम इनिशिएशन के लिए फॉरवर्ड करूंगा। और मेरी दीक्षा तुम्हारी भी हो जाएगी, तुम्हारी ही नहीं, जय वीरू, तुम्हारी भी हो जाएगी। अरे ठाकुर साहब, मैं क्या कहता हूँ, अगर वीरू की दीक्षा हो रही है तो बसंती का नाम भी इनिशिएशन के लिए फॉरवर्ड कर देना। नहीं मतलब क्या है, वीरू चैंटिंग करता है और उसकी बड़बड़ करते रह जाएंगे तो उसकी चैंटिंग नहीं हो पाएगी। दोनों अगर इनिशिएशन के लिए फॉरवर्ड हो जाएंगे तो दोनों चैंटिंग करेंगे। उनका भी हो जाएगा, लेकिन डिसाइपल कोर्स करना होगा। ठाकुर साहब, आपने मुझे दीक्षा देने का इतना बड़ा रिस्क लिया, पर आपने मतलब मुझे दीक्षा देने का इतना बड़ा निर्णय कैसे क्या लिया ठाकुर साहब, और हम सबको? मैं तुम्हारा खतरों से खेलने का शौक हूँ। बदले